हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी ऑलमोस्ट शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अभी निकल रहा हूँ एक इवेंट के लिए। इवेंट है IDFC की तरफ से। एक शॉर्ट मूवी बनाई है उन लोगों ने, तो उसका नाम है वन इडियट। और ये मूवी बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है। तो ये मूवी बेसिकली उन दो लोगों के ऊपर है जो तो एक इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने मनी को इंक्रीज करते हैं, और दूसरे लोग वो हैं जो सिर्फ सेविंग करते हैं, बैंकों में अपना पैसा रखते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं करते, तो वो उनकी ग्रोथ ज्यादा जल्दी नहीं हो पाती है। तो ये मूवी जो वन इडियट है, ये बेसिकली उन्हीं दो लोगों के ऊपर बनाई गई है कि कैसे कोई इन्वेस्टमेंट करके अपने लाइफस्टाइल को ग्रो करता है और अपने मनी को इंक्रीज करता है, और कैसे कोई इन्वेस्टमेंट ना करके उसी जगह स्टेबल रहता है, जल्दी उसका कोई ग्रोथ, कोई लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं हो पाता है। तो ये है, तो चलते हैं और बाकी का इन्फॉर्मेशन वहां चल के आप लोगों को देते हैं और दिखाते हैं। निकल चुके हैं गाइस घर से। इवेंट का वेन्यू है वो मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे है। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं गाइस, रेड लाइट पे खड़ा हूं यहाँ पे। चलो भाई चलो। अरे चचा, तो भाई पहुंच चुके हैं। इसी में जाना है अपने को 9 to 9 के बैंकेट हॉल में। तो भाई पहुंच चुके हैं। सेकेंड हाफ में जो होगा दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उस मूवी का जो निचोड़ है दैट इज रन बाय एक्टर है फिल्म में। एक है खर्चा लाल, एक है बचत राम और एक है निवेश कुमार। इस मूवी के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप आज प्रेजेंट लाइफ में इन कैरेक्टर में से किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। सो अगर आप खर्चा लाल हैं तो जो हस्र खर्चा लाल का हुआ है वही हस्र आपका भी होगा। अगर आप सिर्फ बचत राम हैं, सिर्फ आप बचत कर रहे हैं, तो क्या हस्र होगा वो भी फिल्म में है। और आज के दिन में इस जनरेशन में आपको अगर स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो आपको निवेश कुमार बनना ही होगा। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट 25 मिनट की मूवी है। इट्स नॉट अ बॉलीवुड मूवी जो आपको 3 घंटे तक मैं दिखाऊंगा। और इसके बाद जो मूवी हम चलाएंगे वो है वन इडियट। तो आप में से कितने लोगों ने 3 इडियट्स देखा? आमिर खान। So this film is not related to that movie. One Idiot एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसको उसके कॉम्प्लेक्स के बच्चे उसके रहन सहन इन द सेंस कि उसके फिजिकल अटायर को देख के इडियट्स बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं, बेवकूफ बोलते हैं। और जब उनको पता चलता है उन बच्चों को ये जो शख्स है वो 100 करोड़ का मालिक है, उसका नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ का है, तब वो बच्चे उसके घर जाते हैं और पूछते हैं कि आप सर करते क्या हैं। और उस वो जो शख्स है वो उन बच्चों को इन्वेस्टमेंट का ज्ञान देता है जो उसने अपनी लाइफ में किया है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। उस मूवी के बारे में मैं और बताऊंगा जब हम एक्चुअल में इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। वो भी हाफ एन आवर की मूवी है। और उस मूवी का जो निचोड़ है वो फिल्म में कुछ 15-20 स्लाइड से आपको प्रेजेंट करूँगा। सो सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है कि आज मैं या मिस्टर ज्ञानचंद कुमार जो आपको यहाँ इन्वाइट किए हैं, वी आर नॉट हियर टू सेल एनी प्रोडक्ट। अगर आपको लग रहा है कि सेशन के बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप आके चेक साइन करो या आप यहाँ इन्वेस्ट करो, इट इज़ नॉट। ये नमस्कार। नहीं, मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूं। मैं एक कॉमन मैन हूं, लाखों करोड़ों चेहरों में और एक चेहरा।
मेरा नाम है शुभ चिंतक और वेल विशर। इसीलिए आप जब भी मुझे देखेंगे, जिस रूप में देखेंगे, हमेशा मैं आपको जाना पहचाना ही रखूंगा। कई फिल्में आती हैं, कुछ चलती हैं, कुछ चुपके से चली जाती हैं, और सुना है ये फिल्म कुछ सिखा कर जाती है। मतलब सॉरी बेबी। इनका मानना है बचत करने से खुशियां कम नहीं होती, बढ़ती है। पापा ये वाली शर्ट, पापा ऐसे करो कि बच्चों की स्टाइल और अगले 3-4 साल तक बड़ों की स्माइल बनी रहे। बिजली बचाने से सिर्फ पैसों की बचत नहीं होती, परिवार भी तो साथ आता है रे पुष्पा। खर्चा लाल खर्चा करे या बचत राम बचत, दोनों की जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं है। तो जीने का सही तरीका कौन सा है? जैसे इंसान का अच्छा वक्त भूल कर नहीं आता, वैसे ही बुरा वक्त बिल्कुल भूल कर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मतलब 100 हालात की एक बात। अगर एक्सीडेंट होना ही है तो कारण कोई भी हो सकता है। जान 25 लाखों पाए, खर्चा कर खर्चा घर आए। अरे जूस। पूरा करने के लिए पैसा बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दिन हर घड़ी वो बचत करते गए। वक्त गुजरा, और वक्त के साथ उनकी बचत बढ़ती गई। बचत राम ने सारे पैसे इकट्ठा किए। सपना अब बस सच होने ही वाला था। जिस दिन का वो बरसों से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही गया। जिंदगी में बढ़ने के लिए क्या करना होगा? कहानी में ट्विस्ट। इनसे मिलिए, ये हैं निवेश कुमार। इनके भी सपने बड़े थे, आपको याद नहीं? पर निवेश कुमार को पता था, सपने साकार करने के लिए बचत की नहीं,
एक नई समझदारी की जरूरत होती है। निवेश कुमार की समझदारी ने उनको सिखा दिया कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ देना जरूरी नहीं है। ना उन्होंने फिजूल खर्चा किया, ना कुछ त्यागा, पर बचत होती ही रही। निवेश, इन्वेस्टमेंट। आइए निवेश कुमार, आपने अपने ख्वाब को पूरा करने का जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। अगर आप नियमित रूप से अपनी जमा पूंजी को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा डेट मार्केट यानी कि बचत खाते में डालेंगे और दूसरा हिस्सा इक्विटी मार्केट यानी बढ़त में डालेंगे, जो कि सबसे अहम है, तो आपकी मंजिल दूर नहीं। क्योंकि सिर्फ बचत करने से आप सुखमय जीवन तो बिता सकते हैं, लेकिन अपने ख्वाबों का महल शायद ही बना पाएंगे। तो फैसला आपका है और साथ हमारा। अब उनका विश्वास पक्का हो गया कि उनके सपने साकार होंगे। सर, हम अपने इक्विटी मार्केट का सारा पैसा निकाल के बचत में डालना चाहते हैं, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं चाहते। पहले तो आप शांत हो जाइए और इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव को ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे ही मार्केट डाउन होता है हम घबरा जाते हैं और हमारा निवेश किया हुआ सारा पैसा, चाहे हम प्लस में हो या माइनस में, निकालने के चक्कर में जुट जाते हैं। पर यही सही मौका होता है मार्केट में और पैसा इन्वेस्ट करने का। लेकिन आप अगर इक्विटी मार्केट की रेखा को देखेंगे तो समझेंगे कि मार्केट आज डाउन हुआ है, लेकिन लंबे समय तक निवेश करने पर फायदा आपका ही है, यानी कि सपनों का महल आपका ही है। और वहीं अगर आप बचत की रेखा को देखेंगे तो आपका पैसा बढ़ता है, लेकिन उसकी एक सीमा तय है। निवेश कुमार की समझ तेज थी। उन्होंने जाना कि उतार चढ़ाव जितने भी आए, लंबे समय तक निवेश करने से लाभ मिलता ही है। वक्त गुजरा और निवेश कुमार उसी समझदारी के साथ नियमित रूप से निवेश करते रहे। और उनका विश्वास सही निकला। उनका सपना साकार हो गया। अरे वाह, निवेश कुमार ने तो अपना सपना पूरा कर दिखाया और साथ में उनकी नन्ही बिटिया का भी। अब कोई उनके विश्वास को हिलाकर दिखा दे। इसीलिए भैया, बढ़ने के लिए निवेश करना जरूरी है, चाहे महीने में 500 भी हो। बढ़ने के लिए निवेश करना जरूरी है। अंकल, तो 1 रुपया दो। और मैं आपका अंकल, आप मेरे अंकल। 1 रुपया दो। नो, थैंक यू अंकल। श्री शांति प्रसाद द्वारकानाथ भार्गव उर्फ बग्स, इडियट हो गया उर्फ इडियट।
Good morning, everyone. The cockroach. अंकल भिंडी 12 रुपया पाव, और गोभी 10 रुपया पाव, and पनीर? Oh, आज मैं पनीर नहीं खाएगा. पनीर not on the menu today, बाबा. Okay, टाटा, bye bye. एक वर्ड नहीं यार, छोटा है छोटा रहे, समझा ना? एक ऑर्डर बड़े भाई का सुनने का, नहीं तो एक खींच के मिलेगा। और तू आगे से कहाँ से आया? चल पीछे से जा, चल। छोटे प्रशांत, बल्ला मैदान में उठा, इधर नहीं, समझा? हाँ जा रहा हूँ मैच ही खेलने जा रहा हूँ। ये देख 50 रुपीज पर प्लेयर शील्ड मनी है क्या तुम लोग के पास? बोल है तेरे पास है? ऑल करकास तुम जैसे लोग को टीम में भी कौन लेगा? संडे को बैठे इधर लूजर सबको बोल रहे, पूरा वर्ल्ड इडियट है, खाली तुम लोग ही बहुत चाड़े हो। बैठे रहो गाड़ी पे, आता हूँ मैं जीत के। You are wrong, दादा. He's worth 100 crores. 100 crores. Continue on 50% debt and 50% equity. वो जरूरी है, that's important. अगर तुम दाल में सब्जी मिला के क्यों खिला रहे हो? इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट क्यों मिक्स कर रहे हो? अगर रिस्क ही कवर करना है तो टर्म इंश्योरेंस है ना, दो अलग अलग कटोरी में दो। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जो नहीं जानते उनके पास लेके जाओ दाल में सब्जी। You're my well-wisher only ना? Sir is not good. अरे क्या हुआ? What happened? Idiot is good. Cockroach is very good. Sir is not good. So what do you say? Antipasta, parmesan salad, and pasta arrabbiata. And I think I make you an offer you cannot refuse. Warren Buffett से लिया मैं. Warren Buffett का नाम जानते हो? You know who Warren Buffett is? नाम याद रखो. धूल करो और अक्कल का लड्डू खाओ. लगता नहीं कि आप कुछ करते हो, फिर भी everything's in control. अरे मैं कुछ नहीं करता हूँ. Clearly you haven't stepped into the kitchen, my boy. Come on, help me stir the sauce. You know, you must never let the sauce sit for too long. It becomes heavy, it starts to burn, and the flavor doesn't spread as nicely as you want it to. So all your hard work, mehnat, parishram goes for a toss. You must remember to keep stirring the sauce at regular intervals. बैठने मत दो, सॉस को भी और पैसे को भी. पिगी बैंक में रखते, बैंक में रखते, बैठ जाता है, sits like a उसी पैसे को उंगली पकड़ के चलना सिखाओ. मैं बताता हूं, बीबी है, हाँ, पहला ऐसा चलेगा, फिर ऐसा 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 चले और फिर दौड़ना शुरू करेगा. So exercise your money, make it strong, make your money work hard for you. जब मैं कबर में रखता था, कुछ नहीं मिलता, जीरो. जब बैंक में रखता हूं, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है. गुड, वेरी गुड. बट इट्स लाइक क्रिकेट, ones and twos safe, but not match winners. मैच विनिंग के लिए क्या चाहिए? चौका और छक्का. चौका and chakka, absolutely right. That's the way to go. So remember, ones and twos, fours and sixes. That's your winning combination. चौका छक्का क्या होता है? Equity, shares, stocks. It's so complex. ये सब आपने इतनी जल्दी सोचना शुरू किया क्यों? India is independent. I too should be independent, no? मिस्टर बक्स जो मिड 50s में है, वो एक ऐसा टाइम फ्रेम है या एज ग्रुप है जहाँ लोग सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, पर ये शख्स जो है पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए इसके बारे में सोचता है. और ही बिकम हिज
net worth is around 100 crores. That is possible. ये impossible नहीं है. अगर आप तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ गाइस. काफ़ी अच्छा इवेंट रहा IDFC की तरफ से. इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला कि भाई कैसे इन्वेस्ट करके अलग अलग सेक्टर्स में आप अपने पैसे को इंक्रीज कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को ग्रो कर सकते हो. तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके ये सारी चीज़ों को जान के. और बहुत सारे लोग थे जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता है कि भाई कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह थी ये. काफ़ी कुछ जानने को मिला. और जो 2 मूवी दिखाई गई, बचत निवेश और ऐसे करके कुछ मूवी का नाम था, और एक वन इडियट, तो दोनों ही शॉर्ट मूवीज काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी. तो उसका कुछ कुछ क्लिप मैंने वीडियो में लिया है और आप लोगों को दिखाया है. आधे घंटे की दोनों मूवी थी, तो थोड़ा बहुत मैंने दिखाया है. और निकलते हैं अब यहाँ से घर. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले. मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट.